अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़्मति शान हबीबिही। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है। तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और जबीने हजरते जिब्रील पे कफ़े पा है। जबीने हजरते जिब्रील पे कफ़े पा है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। और कोई बिलाल से पूछे, कोई खुबैब से पूछे, कोई बिलाल से पूछे, कोई खुबैब से पूछे, सजाए उल्फते सरकार का मज़ा क्या है। और समझ लो अहदे रिसालत के जानिसारों से, समझ लो अहदे रिसालत के जानिसारों से, ये सिद्क क्या है, सफ़ा क्या है और वफ़ा क्या है। वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर ज़ी वक़ार उलमाए इज़ाम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद और फ़ुरक़ान हमीद की जिस मशहूर और मारूफ़ आयत मुक़द्दसा को
मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और जिस आये करीमा को मैंने आज की अपनी गुफ्तगू के लिए उन्वान या मौजू सुखन करार दिया, अगर मैं अपनी तरफ से इस उन्वान का इजहार न भी करूं, फिर भी हमारे दस्तूर के मुताबिक आप हजरात ने ज़रूर बेज़रूर ये अंदाज़ा फरमा लिया होगा कि आज का ज़िक्र और आज का बयान जो है वो खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, असदकुस सादिकीन, अशजउल अशजईन, सैयदना व मौलाना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकत है। इसी मुनासबत से कुरान मजीद और फुरकान हमीद की उन आयात में से जो आयात सैयदना सिद्दीक़ अकबर के शान में नाजिल हुई, उनमें से मैंने एक आये करीमा को खुतबे के बाद पढ़ने का शर्फ हासिल किया और इसी को आज की गुफ्तगू के लिए उन्वान या मौजू करार दिया। लेकिन गुफ्तगू मैं आज एक तमहीद से शुरू करूँगा और ये तमहीद सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है ताकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर की फ़जीलत आसानी से समझ में आ जाए। और गुफ्तगू का आगाज़ भी एक बहुत ही मशहूर और मारूफ सवाल से करूँगा और वो सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की इस वसी व अरीज़ कायनात और ये जो मखलूक है, इस मखलूक में सबसे अफजल और आला कौन है? ये एक सवाल है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात खालिक है और रब ने जो पैदा फरमाया वो मखलूक है। अब मखलूक में एक तो ये आलम है जो हम देख रहे हैं, जिसका नाम है आलम मुशाहदा, और इसका एक नाम है आलम असफल, और फिर आसमानी दुनिया है जिसका नाम है यानी आलम बाला। तो मखलूक वो भी है, मखलूक ये भी है। तो ये रब की पूरी मखलूक, इसमें करामत वाला, शराफत वाला कौन है? ये है असल सवाल। अब जाहिर बात है मखलूक में अनगिनत बेशुमार कायनात में अजायबात मौजूद हैं, कोई कमी नहीं है। 18,000 आलम हैं, उसमें से एक आलम ये है। इस आलम को भी हम कमा हक़हू नहीं समझ सके और उसकी भी हमें वाकफियत नहीं है। इस आलम में भी कितनी अजीब व गरीब चीज़ें हैं, एक से एक बढ़कर चीज़ें मौजूद हैं। न उन चीज़ों की कमी है जो बुलंदी में और ऊंचाई में अपनी मिसाल आप हैं, और न उन चीज़ों की कमी है जो हुस्न और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। आप समंदर की पहनाई को देखें, पहाड़ों की बुलंदी को देखें, ज़मीन की वसअत को देखें, समंदर की मौजों को देखें, जिधर भी नज़र दौड़ाएं उधर ये मज़ाहिर कुदरत एक से एक
हुस्न में भी, जमाल में, खूबसूरती में, कमाल में, बुलंदी में, वसअत में कमी तो कोई है ही नहीं। ये तो इस आलम की बात है, फिर आलम बाला है। लेकिन इस पूरी मखलूक में करामत वाला और शराफत वाला कौन? ये वो सवाल है कि मेरा विजदान गवाही दे रहा है कि आपने इसका जवाब अपने एतबार से जहन में सोच लिया होगा, आप फैसला कर चुके होंगे, क्योंकि जानते हैं बाज़ ने पढ़ा होगा, बाज़ ने सुना होगा, जहन में महफूज होगा। यानी रब की इस पूरी मखलूक में इज्जत वाला, करामत वाला, शराफत वाला कौन है? तो जवाब जो आएगा ना, वो जवाब ये है कि वो इंसान है। ये इंसान जो है, ये इंसान करामत वाला भी है और शराफत वाला भी है। और ये जवाब भी कुरान मजीद की रोशनी में, क्योंकि कुरान मजीद में रब ने इरशाद फरमाया लक़द कर्रमना बनी आदम। यहाँ करामत की बात हो गई। रब ने फरमाया कि हमने औलाद आदम के सर पे करामत का ताज रखा। करामत बमाना इज्जत है, शान व शौकत है, तो करामत का ताज इसके सर पे है। और एक दूसरे मकाम पे रब ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इन इंसान को हमने बड़ी बेहतरीन अच्छी सूरत में पैदा फरमाया। तो अब फजीलत, करामत, शराफत, ये सहरा भी इसके सर पे और ये ताज भी इसके सर पे। ये कुरान मजीद का फैसला है। यानी रब की मखलूक में करामत वाला ये इंसान और शराफत वाला भी यही इंसान। ये बात जब सुनते हैं तो ऐन मुमकिन है सबके जहन में ये सवाल पैदा न हो, लेकिन बाज़ लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर उभरेगा कि एक तरफ तो कुरान मजीद ये ऐलान फरमा रहा है कि ये इंसान करामत वाला, शराफत वाला, इज़्ज़त वाला, अज़मत वाला, शान वाला, शौकत वाला, बड़ी शान का मालिक। वो है कौन? वो है इंसान। तो अब जहन में जो सवाल पैदा हुआ वो ये कि इंसानों में तो फ़िरौन भी है, इंसानों में कारून भी है, इंसानों में शद्दाद भी है, इंसानों में हामान भी है, इंसानों में अबू जहल भी है, इंसानों में अबू लहब भी है, और फिर इनकी सारी ज़ुर्रियत, ये जो अज़ली काफिर, बेईमान और तरह तरह की ख़ताओं में मुलव्वस हैं, तो ये भी इंसान। तो क्या ये भी करामत और शराफत वाले हो गए? कुरान तो ये कह रहा है कि इंसान शराफत वाला है। यानी शराफत वाला है ही इंसान। पूरी मखलूक में इसे एक एजाज़ मिला है, शान मिली है, और जिसका कुरान मजीद ने ऐलान किया। इनकार की तो कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन उलझन ये पैदा हुई कि इंसान करामत वाला और ये भी इंसान है, तो इनमें कौन सा करामत वाला? ये तो लानती है, इनसे बढ़कर कोई बदबख्त नहीं। किसी को ज़मीन में धंसा दिया गया, किसी को समंदर में डुबो दिया गया, किसी की मुज़म्मत कुरान में आई। तो अब ये कैसे शराफत वाले हो गए? ये उलझन जब पैदा हुई तो चूंकि कुरान मजीद तो आप सुन चुके कि अल्लाह का कलाम है, तिब्यान लिकुल्लि शै है, इसमें हर चीज़ का बयान भी है और इसमें हर मुश्किल मसले का जवाब भी है। तो जब ये उलझन पैदा हुई तो कुरान मजीद ने जवाब ये दिया कि इंसान का तअय्युन, ए इंसान तू मत कर। यानी इंसान किसे कहते हैं, इसका तअय्युन तू मत कर। इंसान के सर पे करामत और शराफत का ताज जो है उसका ऐलान कुरान ने कहा मैंने किया है, तो
ये जवाब भी मुझसे सुन ले कि इंसान कहते किसको हैं। तेरे कहने से कोई इंसान नहीं बनेगा। इंसान बेशक शराफत वाला है, करामत वाला है, लेकिन जब कुरान मजीद से पूछा गया तो कुरान ने फरमाया कि इंसान वही है जिसे रब का कलाम इंसान कह दे। दुनिया जिसे इंसान समझती है, कुरान ने उसे इंसान नहीं कहा है। सूरह बकरा को पढ़ के देख लें। ऐसे लोग जो हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए, इनके बारे में कुरान मजीद ने फरमाया हुम कल अनाम, ये तो चौपायों जैसे हैं। ये इंसान नहीं बल्कि ये चौपाए हैं। ये कुरान का फैसला है। शक्ल से धोखा न खाएं। खाने पीने, उठने बैठने, घूमने फिरने को देख करके फतवा न लगा दें। कुरान ने जिस इंसान की बात की वो इंसान ये नहीं है, ये तो जानवर हैं। और फिर कुरान मजीद ने फरमाया सिर्फ जानवर ही नहीं, जानवरों से भी बदतर, बल हुम अदल्लु, बल्कि ये जानवरों से भी गए बीते। क्योंकि जानवर तो अपने मालिक को पहचानते हैं और ये अपने खालिक मालिक को नहीं पहचानते, तो जानवरों से भी बदतर हुए। तो नतीजा अर्ज कर दूं, बेशक इंसान करामत वाला है, फजीलत वाला है, शराफत वाला है, लेकिन उससे हर इंसान मुराद नहीं, उससे साहिब ईमान मुराद है। मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम मुराद है। जिसके दिल में नूरे मोहम्मदी से उजाला है, वही मुराद है। और जाहिर बात है वो तो अफसल है, करामत वाला है, शराफत वाला है। तो अब नतीजा ये निकला कि इस पूरी कायनात में इज्जत वाला मुस्तफा का गुलाम है। पूरी कायनात में शान वाला, और बाकी ये जितनी भी चीजें हैं ये सब इसकी खादिम है। ये सब इसी के लिए हैं। जमीन इसके लिए, आसमान इसके लिए, सूरज, चांद, सितारे, हवा, फजा, ये सारी अनगिनत नेमतें ये रब ने इंसान के लिए पैदा की। इसका भी सबूत कुरान मजीद से है। यानी परवरदिगार आलम ने खलक लकुम मा फिल अर्द जमिया, यानी ये जो कुछ रब ने पैदा किया ये तुम्हारे लिए है। और रब ने तुम्हारे लिए सखर लकुम शम्स वल कमर दाइबैन, तुम अपने आप को पहचानो तो सही। रब ने तुम्हारे लिए सूरज और चांद को अपनी अपनी मंजिल पे तैरता बनाया। ये सूरज का तुलू होना, गुरूब होना, रात का आना, दिन का जाना, दिन का आना, रात का जाना, ये मौसम, ये हवाएं, ये फजाएं, ये सब इसी इंसान के लिए हैं। लेकिन इंसान का नाम अब जब मैं लूं तो उससे आप हर इंसान पे इसको इतलाक न करें। इंसान से मुराद साहिब ईमान है, यही इंसान है। और ये कुरान का फरमान है। इंसान है ही यही जिसने अपने खालिक को पहचाना, अपने मालिक को पहचाना और मालिक की बंदगी का हक अदा किया। यही है शराफत वाला, यही करामत वाला। तो नतीजे की बात अर्ज कर दूं कि सारी कायनात में इज्जत वाला ये है, यानी साहिब ईमान। और फिर ये बात भी अपनी जगह पे मुसल्लम है। और वो बात ये है कि आप दुनिया की किसी भी चीज को देखें, किस्म एक है, जिन्स एक है, लेकिन उसमें सब बराबर नहीं होंगे। अदना से लेके आला तक किसी भी चीज को आप देखेंगे तो उस चीज के अफराद जो होंगे वो सब यकसा नहीं होंगे। किसी भी चीज को आप दरख्तों को देख लें, क्या दरख्त सब एक ही कद के हैं? आप कहेंगे नहीं। समंदरों को देख लें, सितारों को देख लें, यानी कोई भी चीज, इंसानों को देख लें। तो अब ये दूसरी बात अर्ज कर रहा हूं, यानी फर्क जरूर है। तो मोमिन हैं तो शान वाले, लेकिन सब बराबर तो नहीं होंगे ना। इसमें भी ग्रेड है, इसमें भी यानी आला, उससे भी आला। तो अब सबसे पहले तो करामत वाला ये हुआ, और इसमें भी जो अल्लाह के दोस्त हैं, जिनको हम और आप औलिया अल्लाह के नाम से जानते हैं, जिसका जिक्र कुरान मजीद में है, तो इन मोमिनीन में है कोई औलिया अल्लाह जैसा? नहीं। आला हजरत ने फरमाया खल्क से औलिया और औलिया से रसूल, रसूलों में आला हमारा नबी। यानी मखलूक में कोई औलिया जैसा नहीं, और औलिया में कोई अंबिया जैसा नहीं, और अंबिया में कोई रसूलों जैसा नहीं, और रसूलों में कोई हमारे रसूल जैसा नहीं। ये बात अपनी जगह पे हक है, लेकिन मैं जो चीज समझाने जा रहा हूं
वो ये है कि मखलूक में मोमिन, मोमिनों में औलिया। ये बिल्कुल आसान जुमला है। यानी रब की मखलूक में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, करामत वाला, इज्जत वाला, शान वाला, शौकत वाला, ईमान वाला। और ईमान वालों में औलिया अल्लाह। औलिया अल्लाह से अफजल अगर मैं ये सवाल करूं, औलिया अल्लाह से कोई अफजल, तो आप तड़प करके कहेंगे सहाबा। औलिया अल्लाह से अफजल कौन है? सहाबा। और ये जुमला तो आपने उम्र में कई बार सुना होगा और जहन पर नक्श भी हो चुका होगा कि कोई गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, नुकबा, नुजबा, अफराद, औलिया की बेशुमार किस्में हैं, लेकिन ये सारी किस्में और ये सारे मरातिब, इनमें से कोई भी किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। सहाबी का दर्जा इतना बुलंद है। और फिर उसमें एक लफ्ज आपने ये भी सुना होगा, मैंने वो लफ्ज अभी नहीं बोला है, उमूमन बोलते हैं और बोलने में हर्ज भी नहीं, लेकिन जरा एहतियात बरतें तो नहीं बोलना चाहिए। वो तो बोलते समझाने के लिए वो लफ्ज ये है कि कहते हैं कि कोई गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, कोई नकीब, नजीब, अफराद, औलिया में से कोई भी अदना सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। ये लफ्ज बोलते हैं अदना का। अब अदना से मुराद क्या है? छोटे से छोटा। और मैं अपना अकीदा और एक बात अर्ज कर दूं कि जो मेरे नबी का सहाबी है उसमें कोई अदना है ही नहीं, वो तो सब आला से आला हैं, बुलंद और बाला हैं। इन सहाबा सब आला हैं, सब आदिल हैं। तो वहां अदना और आला ये तो समझाने के लिए कह देते हैं। वो वहां इसलिए कहते हैं कि यहां अदना आला से मुराद ये नहीं है, वहां सिर्फ ये बात बताना मकसूद होता है कि जिसको मेरे आका की बारगाह में रहने का कम वक्त मिला, इसी को वो, यानी कम अरसा रहा, तो खैर वो अपनी जगह पे, लेकिन यानी औलिया से अफजल हैं सहाबा, अफजल हैं। और औलिया में तो सबसे ऊंचा दर्जा है गौस का। अब जब कोई गौस जब सहाबा के दर्जे पे नहीं पहुंच सकता तो बाकी औलिया कहां पहुंचेंगे? बाकी औलिया तो सब गौस के मातहत हैं और गौस ही के फैज से उन्हें यह दर्जा मिलता है। तो कोई वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। अब यहां एक सवाल जो बड़ा अहम है, ये सहाबा को इतना जो ऊंचा मकाम मिला उसका सबब क्या? और जहां तक मेरा विजदान गवाही दे रहा है, ये सवाल भी कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यकीन से कह सकता हूं कि इसका भी आप जवाब दे सकते हैं। यानी एक बात जो समझ में आई हो तो या फिर से दोहरा दूं, यानी कायनात में मोमिन अफजल, मोमिनों में औलिया अफजल, औलिया से सहाबा अफजल, सहाबा अफजल। तो ये औलिया से सहाबा अफजल हुए क्यों? सबब क्या? अब अगर यहां पर कोई ये कहे कि नमाजों से, तो क्या ये दुरुस्त है? उसका ये जवाब दुरुस्त है क्या कि उन्होंने, वो बहुत पक्के नमाजी थे, मैदान जंग में भी नमाज नहीं छोड़ते थे, इसलिए उनको ये मकाम मिला? तो आप खुद कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। नमाज पढ़ने से अगर ये शान मिलती तो ये हमारी तारीख जो सदियों पे मुहित है, 1400 बरस की तारीख पढ़े, इसमें एक से एक नमाजी नजर आएंगे। आपको ऐसे भी नमाजी मिलेंगे कि जिन्होंने इशा के वजू से फजर पढ़ी है, ऐसे भी आपने भी तज़किरे सुने होंगे। और इशा के वजू से फजर पढ़ने का मतलब यह है कि सोए नहीं, सोए नहीं, क्योंकि अगर सोते तो वजू टूट जाता और फिर जब वजू करते तो इशा वाला वजू न रहता। ये तो वो थे कि इशा पढ़ी, उसी वजू से रात भर बंदगी करते रहे और उसी वजू से फजर भी पढ़ ली। एक ही वजू, वही वजू जो इशा के लिए किया था, उसी वजू से यानी फजर की नमाज पढ़ी। और ऐसे कई अल्लाह के बंदे गुजरे हैं। तो आप अंदाजा करें कि नमाजों की कमी कहां है उम्मत के उन यानी इज्जत वाले और शान वाले अफराद के पास। तो नमाज से अगर ये मर्तबा मिलता तो इनको भी उसी में शामिल कर दिया जाता। ऐसे ऐसे जो नमाजी गुजरे हैं, ऐसे ऐसे जो नमाज पढ़ने वाले गुजरे हैं, नहीं, नमाज से ये दर्जा नहीं मिला।
और न जिहाद से मिला। अगर कोई ये समझे कि सहाबा ने जिहाद बहुत किया था तो ये सवाल भी दुरुस्त नहीं है। सहाबा के बाद आप ताबईन का दौर देखें, तबा ताबईन का दौर देखें, सलीबी जंगों का जिक्र पढ़ें, ऐसे ऐसे रब के बंदे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी उम्र जिहाद में बसर कर दी। वो एक दिन भी अपने घर में चैन से नहीं सोए, चैन से नहीं बैठे। उनका बस एक ही यानी मकसद हयात था और वो था परचम इस्लाम की बुलंदी। उन्होंने घोड़ों की पीठ पर और बयाबानों में, जंगलों में, पहाड़ों में, वीरानों में दुश्मन से जिहाद करते हुए जिंदगी बसर की। ऐसे मुजाहिद के तज़किरों से इस्लामी तारीख जो है बिल्कुल भरी पड़ी है। जिहाद से ये मर्तबा नहीं मिला और न रोजा रखने से मिला। रोजा रखने से अगर ये मर्तबा मिलता तो बाद में रोजा रखने वालों की भी कमी नहीं। गर्जे की ये जितनी इबादतें हैं, रियाजतें हैं जो अपनी अपनी जगह पे बड़ी शान वाली, कोई मोमिन की मेराज है, कोई ढाल है, कोई नूर है, कोई हुज्जत है, कोई गुनाहों को मिटाने वाली है, बड़ी फजीलत वाली इबादतें हैं। रब राजी होता है, इनाम देता है, बंदा जन्नती बन जाता है, ये सब कुछ है, इस पे हमारा ईमान है। लेकिन इन इबादतों से कोई सहाबी के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। तो अब यहां पर फिर वही सवाल, कौन सी चीज थी, वो कौन सी इबादत थी, वो कौन सा अमल था, वो कौन सा ऐसा रब का फजल था कि जिसकी वजह से सहाबा को इतना ऊंचा मकाम मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, अदब का तकाजा है, वरना मुस्तफा का एक एक गुलाम खड़े होके कह दे कि और कोई चीज नहीं थी, वो दीदारे नबी। जिस आयत में उस सहाबी को ही नहीं बल्कि ऐसे कयामत तक आने वाले दर्दमंदों के लिए और ये मुतमन्नी लोग जो हैं, जो दीवाने हैं, आशिक हैं, उनके लिए ये आयत दवा बन करके आई कि घबराओ मत, वो तो वहां नबियों के साथ होंगे। और उस सहाबी को जवाब ये मिला कि फिक्र मत कर, वहां तुझे दीदार नसीब होगा। माल्लज़ीन अनअमल्लाहु अलैहिम, तो अर्ज ये कर रहा था कि ये वो अजीम नेमत है जिसका नाम है दीदार। और सहाबा को ये जो मकाम मिला वो इसी दीदार से। और मैंने ये भी अर्ज कर दिया कि इसके लिए कोई हद नहीं है, थोड़ी देर के लिए भी अगर दीदार हुआ तो ये सहाबी बन गया। तो अब सोचने की बात ये है, ये मैंने इतनी सारी जो काविश की है और ये जो कुछ भी मैंने बतौर तमहीद अर्ज किया है, इस अर्ज करने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना था। जरा गौर से सुन लें कि जो कुछ की अर्ज किया ने यानी दीदार के हवाले से कि साहबे कराम को ये मकाम जो मिला मेरे आका के दीदार से, और वो दीदार यानी अगर एक लम्हा भर का भी है तो इस मकाम पे पहुंचाता है। तो जिस दीदार का आलम ये हो कि थोड़ी देर के लिए दीदार हो जाए तो उस दीदार करने वाले के मकाम को गौस नहीं पहुंच सकता। फिर उस दीदार करने वाले का मकाम कितना, जिसने कलमा पढ़ा उस वक्त से लेके और मेरे नबी ने पर्दा फरमाया तब तक दीदार ही दीदार था और उसी का नाम यारे गार था। सोचने का मकाम है ना, मेरे आका का दीदार जब इतना यानी अजीम शान ये इबादत और अजीम शान ये यानी मेरे आका के दीदार का इनाम है कि थोड़ी देर के लिए जो दीदार करे तो इतना ऊंचा मकाम। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में तो आप और हम जानते हैं कि ऐसा दीदार तो किसी को नसीब भी नहीं हुआ। आप कहेंगे वो कैसे, तो मैं एक बात पूछूं, बताइए। मेरे आका के दीवाने गुलाम ईमान वाले अल्हम्दुलिल्लाह, खैर पहले तो थे इसमें कोई शक नहीं, जब आका तशरीफ नहीं लाए थे तब भी थे, और जब तशरीफ लाए ऐलान नबूवत किया उस वक्त से लेके और क़यामत की सुबह तक, क़यामत की सुबह तक ये ईमान वाला आता ही रहेगा। ये सिलसिला जारी है, नबूवत का दरवाज़ा बंद और ये मोमिन अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत की सुबह तक ये काफ़िले नूर इसी तरह बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन इस काफ़िले नूर में वो सहाबे कराम जिनका इतना बुलंद मकाम है, इन सब में अगर देखा जाए, सवाल किया जाए कि ये जितना बड़ा काफिला कितना होगा, अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। मुस्तफ़ा के गुलामों का काफिला, ईमान वालों की मुकद्दस जमात,
मेरे नबी की ये खुशकिस्मत उम्मत, उम्मत मरहूमा, तादाद अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, इसमें है वो सहाबा। आपसे अगर मैं पूछूं कि इन तमाम ईमान वालों में सबसे पहले ईमान की हालत में मुस्तफा को किसने देखा, वो कौन है? यानी इन सारे ईमान वालों में, जितने भी ईमान वाले हैं, इसमें सबसे पहले ईमान की हालत में मेरे आका का दीदार किसने किया? तो अगर आप नाम लेंगे तो और किसका नाम लेंगे? सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा? उस वक्त कोई और था मर्दों में? खैर वो मुख्तलिफ रिवायतें अपनी जगह पे, ये मशहूर रिवायत है, यानी सबसे पहले मेरे आका का कलमा पढ़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने। अब जाहिर बात है आप ऐसे सहाबी हैं कि जिस वक्त अबू बकर मर्दों में सहाबी थे, उस वक्त और कोई सहाबी नहीं था, और जब आप दीदार कर रहे थे उस वक्त दीदार में कोई शरीक भी नहीं था, और वो दीदार भी ऐसा कि जैसे दीदार की इब्तिदा हुई तो मेरे आका ने पर्दा फरमाया, उस वक्त तक ये दीदार होता ही रहा। और सिर्फ होता ही नहीं रहा बल्कि हाल ये था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, उन सारी चीजों में सबसे ज्यादा पसंद यही दीदार था। यानी दुनिया की जितनी चीजें, फितरतन इंसान को कई चीजों से मोहब्बत है, वतन से है, माल से, औलाद से, तो फितरी बात है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो हदीस सलासा जब पढ़ते हैं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वहां पर भी अपनी पहली पसंद जो गिनवाई, वो न इस जहान की कोई चीज थी न उस जहान की, वो न जन्नत की नेमतों में से है और न दुनियावी असबाब में से है। आशिक सादिक ने जो कहा कि मुझे दुनिया की सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं, और उसमें पहली चीज ये है अन नज़्र इला वजह रसूलिल्लाह। आपकी औलाद भी थी, वालिदैन भी थे, कारखाने भी थे, जायदाद भी थी, धन दौलत भी था, और दुनियावी इज्जत भी थी। कोई मामूली आदमी तो थे नहीं। इस्लाम कबूल करने से पहले जज की हैसियत रखते थे, बड़े बड़े फैसले आपके पास आते, आप फैसला फरमाते, कोई मामूली बात नहीं थी। दुनियावी असबाब भी थे, वो चीजें जिनकी मोहब्बत में आज दुनिया दीवानी है, अल्लाह और उसके रसूल को भूल बैठी, वो सारी चीजें वहां मौजूद थी। लेकिन उस सादिक का ये फरमान है, और जो सादिकों के सरदार हैं वो फरमाते हैं कि मुझे दुनिया की कोई चीज पसंद नहीं, 3 चीजें हैं, और उन 3 चीजों में पहली चीज ये है। कौन सी पहली चीज? फरमाया अन नज़्र इला वजह रसूलिल्लाह। यानी मुझे सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा में जान भी आ गई ना, जान तो सबको प्यारी है। आपने फरमाया जान मुझे इतनी प्यारी नहीं जितना मेरे महबूब का दीदार मुझे प्यारा है, मुझे अपनी। और अगर ये बात न होती ना तो गार वाला वाकया याद कर लें। यानी जान प्यारी नहीं, मुस्तफा प्यारे हैं। फरमाया अन नज़्र इला वजह रसूलिल्लाह, पहली चीज तो मुझे ये पसंद है, और दूसरी चीज ये इन्फाक माली अला रसूलिल्लाह, रब मुझे माल देता रहे और मैं माल अपनी औलाद पे नहीं, घर वालों पे नहीं, अपनी यानी जान पे नहीं, अपने दोस्त अहबाब पे नहीं, रब माल दे और माल मैं अल्लाह के रसूल के कदमों पे लुटाता रहूं। दूसरी पसंद मेरी ये, और माल के साथ साथ औलाद भी तो बहुत प्यारी है। तो आपने फरमाया तीसरी पसंद मेरी ये है अन तकून इब्नती तहत रसूलिल्लाह, कि मेरी लख्ते जिगर मेरी बेटी को रसूलुल्लाह अपने अक़्दे निकाह में कबूल फरमा लें। तीसरी पसंद मेरी ये है। अब ये पसंद तो मैंने यहां इसलिए जिक्र की, जहां बताना सिर्फ ये था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को भी यानी कायनात में सबसे ज्यादा पसंद अगर कोई चीज थी तो यही दीदार पसंद था, यही दीदार पसंद था। इसलिए जब तारीख पढ़ते हैं ना, सीरत, तारीख नहीं बल्कि जब सीरत पढ़ते हैं तो आपकी पसंद और आप हैं सिर्फ यानी सिद्दीक ही नहीं, सादिक ही नहीं, अस्दक़ु सादिकीन, यानी सादिकीन के सरदार हैं, यानी सच्चों के सरदार हैं।
और आपने फरमाया कि मेरी पसंद ये है कि मैं मेरे आका का दीदार करता रहूं। हिजरत जब सहाबा करके जा रहे थे, इजाजत मिल गई, मक्कतुल मुकरमा छोड़ के जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी आए थे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हिजरत में बहुत बड़ा सवाब, फलां गया, मुझे इजाजत दें मैं भी जाऊं। मेरे आका ने फरमाया नहीं, इजाजत नहीं दी। और जब ज्यादा बेकरार हुए तो आपने मुजदा सुना दिया कि मैं जाऊंगा तब तू भी चलना। लेकिन जब राजदान जो हैं जिन पर ये राज खुला, उन्होंने जब इस चीज पे गौर किया तो पता ये चला कि अगर आका इजाजत मुरहमत फरमा देते और सैयदना सिद्दीक़ अकबर चले जाते तो बज़ाहिर चंद दिनों के लिए हाल ये रहता कि मुस्तफा मक्के में और अबू बकर मदीने में, ये जाहिरी दीदार की कोई सूरत बन न पाती। इसलिए आपने इजाजत नहीं दी, फरमाया सबको जाने दे, तुझे तो मेरा दीदार पसंद है, इसलिए अबू बकर जहां मैं वहीं तू। और मैं तो ये अर्ज कर दूं कि सिर्फ यहीं तक बस नहीं है, मेरे आका ने तो ये भी मुजदा दे दिया कि मजार में भी जहां मैं वहीं तू। और मजार ही की क्या बात है, मेरे आका ने फरमाया अंत रफीकी फिल गार व अलल हौज, हौज कौसर पे भी अबू बकर तो मेरा रफीक है। तो गोया कि यहां भी साथ, वहां भी साथ, गार में साथ, मजार में साथ। लेकिन गार वाले वाकये पे जब गौर करते हैं तो अबू बकर की आरज़ू वहीं पर आनी थी। मेरे आका ने इजाजत नहीं दी, क्यों नहीं दी? इसलिए कि अबू बकर की आरज़ू थी और मेरे आका का दर वो है कि जहां से कोई ना उम्मीद नहीं लौटा और कभी लौटेगा भी नहीं। आपको आरज़ू को पूरा करना था और वो भी इस अंदाज में कि जब गार में पहुंचे हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने गार को साफ किया और कपड़े फाड़ फाड़ करके सुराख बंद किए, एक सुराख बचा उस पे एड़ी रखी और फिर आपने आकाए नामदार ताजदार मदीना से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अब आप तशरीफ ले आए। और जब आका अंदर तशरीफ ले गए तो सिद्दीक़ अकबर आराम से बैठे और आका से फरमाया कि मेरे जानों पे सर रखें और आप आराम फरमाएं। ये बड़ी मशहूर, यानी बहुत मशहूर बात, सब जानते हैं। यही तो कहा था ना कि या रसूल अल्लाह, गार को मैंने साफ कर दिया, अब आप मेरे जानू पे सर मुबारक रखें और आप आराम फरमाएं। थोड़ी देर के लिए आप और हम थोड़ा सा सोचने का तो हक रखते हैं ना, आराम की जरूरत किसको थी? यानी ये तकरीबन 1 मील का फासला, पहाड़ की ऊंचाई, उस वक्त रास्ते तो नहीं थे ना, ये सीढ़ियां अब बनी हैं। गारे सौर, ये गारे हेरा से भी बुलंद है। और आज तो सीढ़ियां, बीच में इंतजामात कुछ भी नहीं था, रात की तारीकी, नोकीले पत्थर, पांव जख्मी हुए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आका को अपने कंधे पे उठाया और चढ़े। पहाड़ की चोटी पे गार है, चोटी पे गार है, वहां तक गए। और मैं सिर्फ पूछना यह चाहता हूं कि इस सफर में ज्यादा थकावट किसको? जिसने कंधे पे उठाया और जो इतनी बुलंदी पे चढ़ा, थकावट तो उसी को हुई होगी। सोना चाहिए उसको, अकल तो यही कहेगा कि सोना चाहिए अबू बकर को। और अबू बकर कह रहे हैं कि आका आप आराम फरमाएं। तो मेरे आका ने भी तो ये तो नहीं फरमाया कि अबू बकर तकलीफ तुझे हुई, मेरे पांव जख्मी हुए तो तूने मुझे अपने कंधे पे उठाया, इतनी मुशक्कत उठा के तू बुलंदी पे चढ़ा, अबू बकर थोड़ी देर के लिए सो जा। नहीं, आपने फरमाया ठीक है मैं सो जाता हूं। और फिर जब जानू पे सर रखा तो मेरे आका ने आंख बंद फरमाई। अब आंख बंद हुई तो इसी का नाम सोना है, लगे ऐसे जैसे सोए हुए हैं। लेकिन मेरे आका खुद फरमाते हैं कि तनाम ऐनाय वला यनाम कल्बी, यानी मेरी आंख सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। तो अब यहां पर मेरे आका ने आंख भी बंद की, जाग रहे हैं,
कल्ब बेदार है। ये सब इंतजाम किसका? सोचते चले जाएं। मेरे आका का जानों पे सर रखना, आंखों को बंद कर देना और फिर अबू बकर सिद्दीक को ये मौका देना कि मेरे यारे गार तेरी आरज़ू पसंद ये थी कि मेरे चेहरे का दीदार करे, तो अब इतने करीब से किसी को नसीब नहीं हुआ और इतनी आसानी से किसी को नसीब नहीं हुआ। सहाबा महफिल में बैठते और दीदार के लिए नजरें उठाते, मेरे आका की नजर पड़ती तो नजरें झुक जाती। मजाल है किसी में कि महबूब के चेहरे को जी भर के तक सके, नहीं तक सके थे। इसलिए तो अवैसे करनी ने जब पूछा तो हजरत उमर भी न बता सके, हजरत अली भी न बता सके, क्योंकि इस आंख में ताकत नहीं कि नबी की आंख वाह हो और कोई जी भर के देखे। मेरे आका को इल्म था कि अबू बकर अगरचे करीब है लेकिन देखना अबू बकर के बस में नहीं। इसलिए रहमत ने झूम के कहा कि तेरी आरज़ू जब दीदार है तो मैं आंख बंद कर देता हूं, अब तू है और मेरा चेहरा है। इस दीदार का जो रंग जाहिर हुआ था ना, उसका कुबा में पता चला। अगरचे ये रूहानी बात है, ये जो दीदार था ना, इस दीदार में कोई शरीक भी नहीं है। कोई शरीक होता ना तो कुरान जिक्र करता। कुरान ने कहा सान यसनैन इज़ हुमा फिल गार, यानी दो, एक है रब के महबूब और दूसरे हैं मुस्तफ़ा के महबूब। ये भी मैंने सोच के कहा है। मोहब्बत दोनों तरफ से थी, मोहब्बत दोनों तरफ से थी। मेरे आका को जो अबू बकर से प्यार था वो हजरत उमर से पूछें, हजरत अकील से पूछें, सहाबा से पूछें। खुतबा दिया है मेरे आका ने अबू बकर की शान में, सहाबा को बुला के खुतबा दिया है। फरमाया माँ शान कुम व शान हो, ऐ मेरे दीवानों तुम कहां अबू बकर कहां। माँ मिनकुम इल्ला बाब ही जुल्मतुन, तुम में से किसी का घर ऐसा नहीं था कि जिसके दरवाजे पे अंधेरा न हो। माँ खला अबा बकरन, सिवाय अबू बकर के घर के, अलिन्ना बाब ही नूर, जब सबके घर पे अंधेरा था उस वक्त अबू बकर के दरवाजे पे नूर चमक रहा था। ये मेरे आका खुतबा दे रहे हैं। अब जिस अजीम शान हस्ती की शान मुस्तफ़ा यूं बयान फरमाए क्या हमसे हक अदा होगा। इसलिए तो मैंने पहले ही कहा था नजराना पेश करेंगे और ये सब नजराना आए, रब कबूल फरमाए। तो अर्ज ये कर रहा था, बीच में एक बात अर्ज करनी थी लेकिन उसका कोई तफसील में जाना नहीं है। अबू बकर की जात फना, फिर रसूल फना हो गए। अबू बकर थे कहां? अबू बकर तो फना, यानी रसूल की जात में फना। और गार में जो दीदार किया था ना, उसका अक्स आया कहां नजर? हिजरत करके जब पहुंचे हैं ना मकाम कुबा में, मदीने वाले वहां इस्तकबाल के लिए आए थे। इस्तकबाल के लिए आए तो कोई मेरे आका के हाथ चूम रहा है, कोई अबू बकर सिद्दीक के। ये क्या था? जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूं था, अक्से जमील था, बस इतना ही, उससे आगे और कुछ नहीं। और अबू बकर भी देखिए, अदब देखिए, कुछ लोग इधर कुछ उधर। अबू बकर ने देखा कि धोखा खा गए, पहचाना नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मुस्तफा समझ लिया हो, कहां नबी और कहां गुलाम, करें क्या? तो अबू बकर ने तरकीब ये बनाई थी, हदीसों को उठा के देखें, कंधे पे चादर जो थी उसे फैला के खड़े हो गए। देखने वाले देखें कि जो साया करके खड़ा है वो गुलाम है और जिस पे साया है वो आका है। तब जाके पता चला कि ये अबू बकर हैं और ये मुस्तफा हैं। रंग चढ़ गया और उसी रंग का असर था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जो मकाम मिला वो उम्मत में किसी को नहीं मिला है। किसी को। यहां एक बात अर्ज कर दूं, ये जो जिस अंदाज से मैं गुफ्तगू कर रहा था ना, बीच में ये कुछ अंदाज दूसरा आ गया। ये अंदाज सिर्फ इसलिए आया ताकि थोड़ा सा माहौल बदल जाए, वरना इरादा तो मेरा ये था कि बात जो चल रही थी ना, मुझे उससे सिर्फ सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सबसे अलग करके दिखाना था, यानी सबसे अलग। और ये होगा कब? जब इंसानों की दो जमातें बनाएं। सारे इंसान जो है ना उसकी दो जमातें बना लीजिए, एक जमात नबियों की और एक जमात इंसानों की। इंसानों में काफिर गए, जानवरों में बाकी रहे मोमिन।
अब मोमिनों की जो जमात है ना, इसमें अदना फिर आला, इस तरह जब हम चलेंगे ना, ये सोचने की बात है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगी। यानी नीचे फिर ऊपर, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। देखिए मोमिन और इन मोमिनों से ऊपर वली, औलिया, औलिया से ऊपर सहाबा। तो सहाबा में क्या सब बराबर है? आप कहेंगे नहीं। सहाबा में जब सहाबा की जमात पे आएंगे तो वहां भी उनको अगर अलग करके जमातें बनाएं तो सहाबा में एक जमात बनेगी जिसका नाम असहाबे बद्र। सारे सहाबा में असहाबे बद्र जैसा कोई? आप कहेंगे नहीं। और जब असहाबे बद्र की बात आई तो फिर वहां कहेंगे इनमें भी कुछ इधर उधर, तो जवाब ये आएगा कि इनमें से भी 10 को अलग करो जो हैं अशरे मुबशरा, जिनको मेरे आका ने जन्नत की बशारत दी, उनको अलग, 10 अलग हो गए। फिर ये सवाल पैदा हुआ इनमें, तो जवाब ये आएगा कि इनमें भी 4 को अलग करो जो 4 यार है, क्योंकि इन 10 में 4 यार जैसा नहीं। और जब आई बात 4 यार पे तो इश्क ने तड़प करके कहा कि 4 यार में से भी एक को अलग करो जिसका नाम है यारे गार। एक रहे या नहीं रहे? शान वाले सब हैं, लेकिन यहां पहुंच करके एक वो जात है कि इसके बराबर और कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं। इस पूरी जमात में एक आगे आ गया और सबसे अलग। अब आइए अंबिया की जमात पे। नबूवत में सब नबी बराबर हैं, हमारा सब पे ईमान है, लेकिन आई बात जहां फजीलत की तो फजीलत में फर्क। तिलकर रसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफा बादहुम दर्जात। इसी तरह इन दर्जात के एतबार से नबियों की जब जमातें बनेगी तो नबियों में भी उलुल अज़म अलग आएंगे, रसूल अलग आएंगे, नबी अलग आएंगे। फजीलत में ये जमातें बनी तो इन जमातों में भी एक सबसे ऊंचा अलग नजर आएगा जिसका नाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह। नबियों में मोहम्मद और सारी कायनात में यारे गार अबू बकर। और इस पर भी मैं दलील वही दूंगा, सानी यसनैन माफिल गार। 2 हैं, एक है नबी और एक है उम्मती। एक है मोहम्मद रसूलुल्लाह और एक है सैयदना सिद्दीक अकबर, जिसके बारे में पूरी दुनिया में जुमे के दिन मिंबर पे इसी का ऐलान होता है, अफदल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबू बकर ने सिद्दीक। यानी नबियों के बाद सारे इंसानों में, इस सारे पे आप गौर करें, सारे में कौन कौन आते हैं और कैसे कैसे आते हैं। यानी हजरत आदम से लेके और कयामत की सुबह तक तमाम नबियों की उम्मतों में आबिद, जाहिद, शब-जिंददार, रोजेदार, मुजाहिद, न मालूम कैसे कैसे शान वाले गुजरे हैं, बड़े मकाम वाले गुजरे हैं। उनके मकाम को सलाम, हम सब के इज्जत और ताजीम सबको मानते हैं, लेकिन उन सब में यानी किसी 1-2 की बात नहीं, यहां बात पूरी दुनिया इंसानियत की है। हजरत आदम से लेके कयामत की सुबह तक अंबिया के बाद जितने भी इंसान हैं उन सारे इंसानों में अफजल अबू बकर है। अब कोई इस फजीलत को, इस शान को क्या समझ सकता है कि ये फजीलत कितनी ऊंची है और ये मकाम कितना बुलंद है? देने वाला रब जाने और लेने वाले सैयदना सिद्दीक अकबर जाने। ये यारे गार हैं, वफादार हैं, जहां देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ हैं। यानी सुलह में साथ, जंग में साथ, अमन में साथ, शहर में साथ, बाजार में साथ, यहाँ साथ, वहाँ साथ, गार में साथ, मजार में साथ और मैदान महशर में भी साथ। बस आखिर में एक हदीस अर्ज कर दूं बरकत हासिल करने के लिए। मस्जिद नबवी का रूहानी मंजर, सुभान अल्लाह, मेरे आका का पाक दौर है। सहाबा मस्जिद में ज्यादातर बैठते थे, दुनियावी कामकाज से फारिग हुए तो सीधे पहुंचे मस्जिद में। ये ईमान वाले की अलामत है, सहाबा की सुन्नत है। दुनियावी कामकाज में रहो और जब काम से फुर्सत मिले तो न इधर जाओ न उधर जाओ, सीधे रब के घर में आओ जहां रहमतों के दरवाजे खुले हैं। कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, कुछ भी न पढ़ो, बैठे रहो,
बैठना भी इबादत है। सहाबा का ये मामूल था, बैठे रहते, मुज़ाकिरा होता और कुछ बैठ करके मसालों पर बहस होती, कुछ इबादत करते, रियाजत करते। मस्जिद नबी में सहाबा बैठे हैं और सहाबे कराम की इसी जमात पर गुजर हुआ मेरे आका ताजदार मदीना का। लेकिन आप जब तशरीफ लाए तो तन्हा नहीं थे, इस शान के साथ आए कि दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ है और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ है और बीच में नबियों के नबी हैं। वो दीवाने जो बैठे थे, निगाह जब इस मंजर पे पड़ी तो सहाबा रश्क करने लगे कि कुर्बान जाएं अबू बकर और उमर तुम्हारी किस्मत पर कि दोनों का हाथ नबी के हाथ में है। गैबदान नबी ने जब अपने दीवानों के ख्याल पे नजर की तो झूम करके फरमाया, रश्क की बात क्या है, ये तो दुनिया है। कल कयामत में जब आऊंगा तो हाल यही होगा, एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा और एक हाथ में उमर का हाथ होगा। पूरी दुनिया इंसानियत देख लेगी कि नबी के दीवाने यही हैं। अब रही ये बात कि मैंने जो कुछ अर्ज किया रब कबूल फरमाए। सवाने उम्र जो है ना, मैंने उससे कुछ भी अर्ज नहीं किया है और आयत का तर्जमा भी नहीं किया, वरना सैयदना सिद्दीक़ अकबर का बचपन, जवानी, इस्लाम से पहले, इस्लाम के बाद, खिलाफत के बाद, ये ऐसे मौजू हैं कि हमारी उम्रें गुजर जाएं। एक रात, 2 रात, 1 घंटा, 2 घंटा, क्या इसमें ये सब हक अदा हो? इसलिए तो यानी छेड़ना भी बेहतर नहीं है, बस नजराना है जो पेश कर दिया, नजराना है जो पेश कर दिया। वरना उन मुकद्दस जातों का जिक्र हम क्या कर सकें जिनका जिक्र अगली किताबों में था, तौरेत में, जबूर में, इंजील में। जहां मेरे आका का जिक्र है ना, वहां 4 यार का भी जिक्र है। कितनी शान के मालिक हैं, अभी आए नहीं, उससे पहले जिक्र। तो जिनका जिक्र पहले हो, आएंगे तो आने के बाद उनका आलम वही होगा जो आम लोगों का है, सवाल ही पैदा नहीं होता। यही वजह है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने किसी बुत को सजदा नहीं किया। आप भी सुन चुके, नहीं किया ना सजदा। हालांकि उस वक्त तो बुतों की पूजा का आलम यह था, अल्लाह की पनाह। हम जब तारीख पढ़ते हैं ना तो इतने दीवाने थे, सफर में भी जाते ना तो ये महबूद साथ में, महबूद बातिल, अब उसका नाम मैं महबूद ले रहा हूं। अब वो बनते थे तांबे के, पीतल के, पत्थर के, ऊंट पर सामान लादा, इसमें ये भी रखें तो वजन उठाएं कैसे? वजन उठाना भी मुश्किल, ये यानी आबिद महबूद को उठा रहा है। तो सोच में पड़ गए, सोच में पड़ गए तो करें क्या, वजन हल्का कैसे करें? तो अरब में ये दस्तूर था, वो दौर ही ऐसा था। एक खाने की चीज है जिसका नाम सत्तू है, ये भुने हुए गेहूं, उसमें शक्कर, उसमें शहद, उसमें घी मिला के, और देखने में आटा लगता, वजन भी नहीं, ये बोरियां भर के लेते थे। एक जंग का नाम भी सवीक है, वो तो एक मार्का भी हुआ था जिसमें मुशरिकीन मक्का अपने साथ जो सत्तू और सवीक लाए थे भागे, तो उसको वहीं छोड़ के भागे। उस जंग का नाम भी यही पड़ गया, सफर में ले जाते थे। अब वो जब वजन होने लगा पत्थरों का तो तरकीब ये निकाली कि इसी आटे के बना लें, ये जो खाने का है ना, ये ज़ादे राह, इसी के बना लें, बना के ले जाते और फिर उसकी पूजा होती रहती। और जहां ज़ादे राह खत्म हुआ उसी को तोड़ा, पानी में घोला, पी गए। रेल पेल थी। ऐसे माहौल में सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आंख खोली थी, आंख खोली थी। 4 बरस के हैं और आपके वालिद ले गए थे जहां ये बड़े बड़े रखे थे, और आपने कहा बेटा ये हैं तुम्हारे माबूद, सजदा करो, सजदा करो। ये बुखारी शरीफ की शरह है ना, इरशाद शारी, ये इसके हवाले से बात कर रहा हूं। अबू बकर की उम्र है 4 साल, हजरत अबू कुहाफा ले गए और माबूदा ने बातिल की तरफ इशारा करके कहा, हाज़ी आलिहत का सम वल उला फस्जुद लहा अबू बकर, ये तेरे माबूदा ने बातिल, ये बड़ा ये छोटा, इनको सजदा कर। ये कह करके वहां बिठाया, बाहर निकले। 4 साल के हैं लेकिन बुतों से कहने लगे, मैं इन्नी जायउन फतीमनी, अगर तू खुदा है तो मैं भूखा हूं, खाना दे। कोई जवाब नहीं।
और फिर कहा मैं प्यासा हूं पानी पिला दे, कोई जवाब नहीं। कहा मेरे जिस्म पे कपड़ा नहीं, कपड़ा पहना दे, कोई जवाब नहीं। और जब कोई जवाब नहीं मिला तो उठाया पत्थर, दे मारा, सर पे गिरा, आवाज आई, वालिद दौड़ करके आए, मंजर देखा, घबरा गए कि जब लोग देखेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। उसी वक्त उठाया, लेके घर आए, घर पहुंचे, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की वालिदा से कहने लगे कि बच्चे ने तो कमाल कर दिया, ये सब कुछ किया। मां ने कहा हैरत तुझे होगी, मुझे नहीं। ये मेरा बेटा जब मेरे पेट में था तो आसमान से ये आवाजें, खुशखबरियां आती थी, या अमतल्लाह अल तहकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक ये मोहम्मद साहिबुन व रफीक विस्समाए इस्मुहु व सिद्दीक। फरमाती हैं कि मुझे ये खुशखबरियां आती थी कि अल्लाह की बंदी तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में जो बच्चा है ये बच्चा मोहम्मद का साथी और रफीक है, इसका नाम आसमानों में सिद्दीक है और इसका लक़ब अतीक है। तो जो अभी आए नहीं उससे पहले जिनका जिक्र आए तो हाल ये है। और फिर रब ने जब चुन लिया, सुभान अल्लाह, ये रब के चुने हुए जो हैं, तो उन चुने हुए लोगों की शान हम तो बस इतनी ही जो कुछ बयान कर सकते हैं कर लेते हैं, बाकी तो मकाम बहुत ही बुलंद और बाला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।